जैसे मिलते वैसे मिला तू मुझे। ये लो बेटा, रूतारियों में दिखता हर बार तू मुझे। रंगीन नजारों में है ढूंढा तेरा ही पता। लफ्ज कागजों पे जैसे जुड़ते तू है मुझसे जुड़ने लगा। तेरे रंग में ही रंग जाऊं मैं। मुबारक भाई, बहुत मुबारक। माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो जी, मुबारक। आप लोगों को भी मुबारक। Congratulations. आपको मुझे तुमसे जवाब तलब करना है, भूलो मत तुम्हारा शौहर हूं मैं। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी खानदानी बीवी हूँ और मुझे हर तरह का फैसला करने का हक हासिल है, समझे तुम? एक तो इतना बड़ा नुकसान किया, ऊपर से मान नहीं रही। तुम जरा घर चलो। अरे किसी भूल में मत रहना बिलाल। अगर मैं खामोश हूँ ना तो मुझे खामोश ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ बीच चौराहे पे तुम्हारी हंडिया फोड़ दूं सारी। क्या 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 मतलब क्या तुम्हारा इस जुमले से? जो मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और बात सुनो, मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो कि तुमने क्या किया है। क्या मैंने क्या किया? अगर तुम मुझे क्षमा की अमानत दे देते तो मैं ये सब ना करती। अरे तुम्हारी बदनीयती की वजह से ना मुझे अपना खानदानी जेवर अपनी बहू को देना पड़ा। आए बड़े मुझसे जवाब तलब करने वाले जवाब मांगने। कोई बात नहीं शाहीन, गिन गिन के बदले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके मेहमानों के साथ बैठो, मेहमानों की तरह। तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मत पूछो। क्यों? तुम्हें डर है तुम जवाब नहीं दे पाओगी? मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूं नियाज हुसैन, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा सादिया बेगम। क्या सोचकर तुमने रिश्ता किया मेरी बेटी का उस पौड़ी के घर में? तनहा पाला है मैंने इन बच्चों को। जब तुम परदेश की हवाओं में घूम रहे थे ना, तब सब कुछ अकेले मैंने किया है, और अब आ गए हो बेटी का बाप बनकर। वाह नियाज हुसैन वाह। मैं अगर परदेश में धक्के खा रहा था तो वो भी तुम्हारी ख्वाहिश थी। याद करो वो दिन जब तुमने अपनी और मेरी किस्मत में ये दायमी जुदाई लिख दी थी। हाँ मानती हूँ, मैंने ही भेजा था तुम्हें खुद, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वहां जाओ और वहीं के ही हो जाओ। 5-7 साल लगाने गए थे ना तुम। फिर क्या हुआ? आज ये नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तुम तो वहीं के ही होके रह गए। क्यों नियाज हुसैन, आखिर क्यों? क्योंकि इस मिट्टी ने मेरे कदम जकड़ लिए थे सादिया। ये प्रदेश की मिट्टी बहुत जालिम होती है। एक दफा किसी के पैर इसमें धंस जाएं तो वो वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। हते खूब बनाने आ गई हैं तुम। तुमने मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी समझ लिया सादिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताया तक नहीं। अगर इतने ही मजबूर थे तो क्यों आए हो वापस? बेटी का फर्ज चुकाने आया। बेटी के फर्ज का कर्ज था मेरे पे, वही अदा करने आया। बहुत एहसान किया नियाज हुसैन। आज तक सब कुछ मैं करी तो रही थी, तो अभी भी कर लेती। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी आने की। तुम्हारा यूं अचानक इधर आना और फिर अपनी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना, क्या जरूरत थी इस सब की? तुम अगर सीधी तरह मुझे सब कुछ बता देती तो तुम्हारा क्या जाता साथ में। मगर तुमने तो मुझसे मेरे दामाद का नाम तक छुपा लिया। मैंने छुपाया तुमसे कुछ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो नियाज हुसैन? सर छोड़ो इन बातों को, ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या वाकई बिलाल के बारे में कुछ नहीं पता था, या तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को धकेला इस जहन्नुम में? जहन्नुम? कैसी जहन्नुम में? क्या कह रहे हो नियाज हुसैन? और उस पर भी तुम कहती हो कि तुम सब कुछ जानती हो उनके बारे में। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम ही बता दो, क्या कमी है बिलाल भाई के खानदान में और अरबाज में? कमी नहीं है, हर चीज की जाती है इस मलिक बिलाल में। हाँ अलबत्ता अरबाज अच्छा लड़का है, मैंने पता कराया, और उसके वालिदैन भी बहुत खानदानी लोग थे। मगर ये मलिक बिलाल एक नंबर का चालबाज और मक्कार आदमी है। हमें क्या लेना देना है मलिक बिलाल से? हमारा रिश्ता तो अरबाज से जुड़ रहा है ना, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी तुम थके हुए आए हो और अपने थके हुए दिमाग को मजीद थकाने की जरूरत नहीं है।
जाओ जाके आराम करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम एक दिन बहुत पछताओगी सादिया बेगम, याद रखना मेरी बात। सारा, मुझे तो लगता है कि ये बिलाल का बच्चा कोई बहुत बड़ी खिचड़ी बना रहा है सोनिया की माँ के साथ मिलकर। पापा आप ठीक कह रही हैं, मैं भी जब से ना यही नोट कर रही हूँ, पता नहीं बिलाल जी को किस बात की इतनी बेचैनी लगी हुई है। अरे इसकी बेचैनी का आलम तो इतना जुदा है कि मुझसे पूछ रहा था कि वो सोनिया का सेट कहाँ है। हैं? हाँ, पर उन्हें पूछना तो नहीं चाहिए था, उनका क्या है? बस एक नंबर का लालची इंसान है, कह रहा था बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे इज्जत से बड़ा भी कोई नुकसान होता है? लालची आदमी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है इनकी। पापा मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है सब कुछ। अरे हाँ, अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। पापा आपने देखा है बिलाल जी का रवैया बहुत अजीब व गरीब है। नियाज साहब के आने से पहले कितना खिलखिला रहे थे और नियाज साहब के आने के बाद अजीब से बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, नियाज साहब का रवैया भी बड़ा तंजिया सा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नियाज ना बिलाल को बहुत पहले से जानता है। पापा पता नहीं क्यों मुझे तो ना बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम टेंशन नहीं लो बस। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये नियाज साहब वापस क्यों आ गए, नहीं आते तो अच्छा था। अरे क्या पता, इनके आने में भी कोई अल्लाह की मसलिहत हो। तुम परेशान नहीं हो ना, हुआ करो बस। नियाज भाई कुछ कह रहे थे क्या? रिश्ता तो पसंद आया ना उन्हें, अरबाज कैसा लगा? अरबाज तो पसंद आ गया, लेकिन उसका बाप नहीं पसंद आया। हाय हाय, उसके बाप से क्या लेना देना हमारा? हमने तो रिश्ता अरबाज से किया, उसके बाप से थोड़ी। क्यों करते हैं ये ऐसी बातें? सही कह रही हैं आप। खैर छोड़ें, इन सबको तो मैं बाद में देखूंगी। देखना तो पड़ेगा ही, उन्हें तो मजाक समझ रखी है हर बात। अच्छा खैर, आप जाए मेहमानों के पास, मैं खाने का कह कर आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी आना।